वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भी टॉपिक अपडेट में आपका स्वागत है। तो आज देखिए जो भी कल से 29 सितंबर से जो है आईपी का एसए का एग्ज़ाम जो है सिक्योरिटी असिस्टेंट का एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो आइए जिनका भी आगे एग्ज़ाम है कुछ चीज़ें हैं, इन्फॉर्मेशन हमको क्वेश्चन का लेवल बताएंगे, कैसे अभी करना है, क्या चीज़ें करना है, इन पे भी बात करेंगे। और एग्ज़ाम के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन होंगी वो सारे चीज़ हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, इन पे बात करेंगे। तो लेवल क्या थी, क्या क्या करना चाहिए अभी आप लोगों को, ये क्वेश्चन देखने के बाद क्या क्वेश्चन रहा है, इन पे भी बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको एग्ज़ाम हॉल के बारे में बताते हैं और क्या इंटरफेस है उन सब चीज़ों में। देखिए यहाँ जो एग्ज़ाम अभी जो हो रहा है इनका सभी सेक्शन वाइज आ रहा है। ठीक है, मतलब सेक्शन वाइज आप लोगों को पता है 20 क्वेश्चन जो है और 5 सेक्शन से 20 क्वेश्चन है। नेगेटिव है 1/4। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिएगा मैक्सिमम क्वेश्चन आप करें और नेगेटिव कम लें, यही आपको कर सकते हैं। देखिए आपको 20 जो है ना जनरल इंटेलिजेंस जो होता है, जो समान जागरूक से होता है, करेंट और कुछ उसमें हिस्ट्री सब्जेक्ट भी थे। ठीक है, 20 मैथ के, 20 रीजनिंग के क्वेश्चन और 20 इंग्लिश के, यानी ये तीन सेक्शन जो आपको मालूम है। ठीक है, एक है जनरल इंटेलिजेंस जिसमें करंट है और एक दो उसमें साइंस के क्वेश्चन थे और हिस्ट्री से थे और एक पॉलिटी से क्वेश्चन थे उस सेक्शन में। उसके अलावे 20 क्वेश्चन तो आपको पता ही है समान अध्ययन से, तो इनमें भी चर्चा करेंगे कौन कौन से टॉपिक्स थे और कौन से क्वेश्चन थे। ठीक है, बाकी एग्ज़ाम का लेवल बोल सकते हैं कि मैथ में थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, यानी कि जो भी एसएससी के एग्ज़ाम दिए हैं अभी रिसेंटली में, या जो भी एनटीपीसी यानी रेलवे में जो भी एग्ज़ाम दिए हैं, तो रीजनिंग बस वही आ रहा है, इतना ही सोचिए। और मैथ में थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, ये बात मानते हैं, क्योंकि एक ही चैप्टर से हमें लगता है परसेंटेज से 3-4 क्वेश्चन था। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन परसेंटेज से एवरेज से था। तो आइए आगे इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। बाकी जो साइंस का लेवल देखिएगा, साइंस मतलब साइंस एक दो क्वेश्चन ही था, वो ठीक था। उसके बाद देखिए इंग्लिश से जो भी सीजीएल वगैरह में करते हैं बस वही है, पैसेज से था और उसमें 5 क्वेश्चन पैसेज थे। ठीक है, साइनो एंटो था, दो दो क्वेश्चन थे। उसके अलावे दो नरेशन के थे और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के थे, और दो अरेंज करने के लिए थे, पैराजम्बल जो होता है। बस ये इंग्लिश में आ रहे हैं। ठीक है, और एडियम्स फ्रेज भी थे, हाँ एक वन वर्ड था। तो ये 20 क्वेश्चन के आसपास इन्हीं टॉपिक से था। और एक इनकरेक्ट दो सब्जेक्ट था कि जो कौन से इनमें इनकरेक्ट है, करेक्टली सब्जेक्ट को चूज करना था, उस पर भी बात करेंगे। हाँ अभी देखिए लेवल की बात करें तो मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट में रख सकते हैं, हार्ड नहीं कह सकते हैं। ठीक है, इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। अब देखिए अभी जो स्टूडेंट हैं जिनका एग्ज़ाम है उनको क्या देखना चाहिए। ठीक है, इन पे हम बात करेंगे, क्योंकि करेंट से जिस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं तो वो हाल ही के 6 मंथ ले लीजिए आप, 6 मंथ से ही था और जितने भी क्वेश्चन थे सारे बनने वाले थे। ऐसा नहीं था कि जो आप नहीं, हम चर्चा करना चाहेंगे उत्कर्ष क्लास जो भी अगर रेगुलर कर रहे हैं या कोई भी मैगज़ीन पढ़ रहे हैं तो वहाँ से आपको बन जाता है, या एसपीडी पढ़ रहे हैं वो आपको हम प्रूफ भी दिखा देंगे। आगे आप क्वेश्चन क्या आ रहा है इन पर चर्चा करते हैं। देखिए आप लोग को पता है इसमें जो है 5 सेक्शन से एग्ज़ाम लिया जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें एक सेक्शन एक्स्ट्रा क्या आ जाता है, जैसे 5 सेक्शन है, मैथ के 20 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन होते हैं, उसके बाद इंग्लिश के 20 क्वेश्चन। ठीक है, और जीके के 20 क्वेश्चन, जीके में समान अध्ययन और करेंट को ही समान जागरूकता बोला जाता है, जिसमें मान लीजिए 15 क्वेश्चन करेंट से थे और 5 क्वेश्चन इधर उधर से थे, जैसे पॉलिटी हिस्ट्री और एक था साइंस से भी एक क्वेश्चन इसी में थे। ठीक है, अब देखिए हम बात करेंगे तो आप सेफ अटैम्प्ट क्या रहना चाहिए, कितना कर सकते हैं, उन पे भी बात करेंगे। आइए अब देखते हैं। देखिए अगर यहाँ से हम सेफ अटैम्प्ट की बात कर लें तो आपको पता है इसमें जो है रीजनिंग जो है 20 के 20 बनने वाले थे। ठीक है, 20 के 20 रीजनिंग बनने वाले थे। मैथ में हम दो से तीन क्वेश्चन ऐसा बोल सकते हैं कि जो थोड़ा सा
टाइम टेकिंग हालांकि 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे थे, ठीक है, लेकिन 2-4 क्वेश्चन अगर हम इग्नोर कर दें तो इसके अलावा और भी मैथ ठीक था, ठीक है। तो आप देखिए सेव अटेम्प्ट आप क्या कर सकते हैं, मैथ में आप 20 है तो 16 के आसपास मैथ कर लें। रीजनिंग है तो सोचिए कि 19 से 20 करें तो 19 के आसपास करें, ठीक है। इंग्लिश में हालांकि आप कर सकते हैं, उतना डिफ़िकल्ट नहीं था। तो इंग्लिश में आप अगर 15 भी मान लें तो इतना ये करने वाला हम बता रहे हैं, ये तो उसके बाद फाइनल तो बाद में होगा। जीके में भी आप 15 कर सकते हैं, ठीक है, और करंट में भी 15 कर सकते हैं। तो यानी एवरेज अगर मान कर दिया तो 45 तो ये 4 सेक्शन से हो गया, बाकी रीजनिंग में ज़्यादा होगा। तो आप ये मतलब ये सेफ मतलब स्कोर आना चाहिए आपको, ठीक है, जैसे 15 15 15 15 और उसके बाद एक सेक्शन में। तो हम देखिए 5 सेक्शन है और एवरेज 15 क्वेश्चन अगर मान के चल रहे हैं तो कितने हो गए, 60 नंबर हो गए। और आपको एक्स्ट्रा किस में करना है, मैथ में 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा लेके चलना है, 2 से 3, और रीजनिंग में 4, यानी कि 74 72 74 के आसपास। अगर सेफ अटेम्प्ट 4-5 और बढ़ा ले, लेकिन इतना मतलब 1-2 नेगेटिव ले, 4-5 नेगेटिव हो जाएगा नंबर, यानी कि अगर 4 नंबर नेगेटिव होता है 16 क्वेश्चन हो गया, तो इतना नहीं, 2 से 3 क्वेश्चन आप नंबर सोचिए। तो 4 क्वेश्चन अगर मान लीजिए 10 क्वेश्चन आप नेगेटिव लेते हैं तो 3 नंबर के आसपास कटेगा, तो ठीक है, 2 पॉइंट कुछ 5 नंबर कटेगा। तो आप ये सोचिए कि हमें 70 से एबव आपको सही करना है और अटेम्प्ट 85 के आसपास लेना है, ठीक है। 85 लेंगे तो मान लीजिए 10-12 क्वेश्चन होगा तो 70-72 के आसपास आपका स्कोर हो जाएगा। अब उसको कैसे हैंडल करना है वो आप सोचिए, ठीक है। हालांकि देखिए उससे ज़्यादा आप करिए, ये नहीं है कि जो हम बोल रहे हैं तो ये एक आपको हम बता रहे हैं क्या स्कोर होना चाहिए, इससे नीचे का तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जिस तरह का लेवल है एसएससी वालों के लिए तो ये इजी है। थोड़ा सा अगर जीके और जो है करंट थोड़ा सा उसके लिए हटा दें। अब आइए देखिए क्वेश्चन कहाँ से था, करंट से बात कर लें तो एक देखिए सबसे पहले युद्धाभ्यास था एक, ठीक है, मेरा 29 का फर्स्ट शिफ्ट में ही था, तो उसके बात कर रहे हैं। अभ्यास था तो क्या था, इंदिरा 18, जो शक्ति 18 था, ठीक है। शक्ति 18 देखिए किससे होता है, तो इंडिया और फ्रांस से होता है। और ये पूछा था कहाँ, आप लोग को पता है कि अभी ट्रेंड में चल रहा है कि ये पूछा जाता है कि किस जगह पे हुआ था, तो ये हुआ था फ्रांस में ही हुआ था, ठीक है। फ्रांस में 2 जगह ऑप्शन में थे और 2 इंडिया के, एक जोधपुर का जगह था और एक और जगह था। तो इसमें हमें पता था फ्रांस में कैलवरी में ऐसा कुछ नाम है, वहाँ हुआ था, ठीक है। तो ये फ्रांस वाला ये सही हो जाता है, ठीक है। देखिए बजट से एक क्या पूछा था, बजट से बात कर लें तो बजट से एक डाटा पूछा था, ठीक है। वो डाटा पूछा था जैसे 25,000 ऐसे दिया था, 25,000 करोड़, ठीक है, 25,000 करोड़ या 2500 करोड़ था जो इन्वेस्ट किया है, वो सेक्टर में किया है, तो वो उसमें केंद्र और राज्य का कितना परसेंट था, हमें 49 और 50% पे ये डॉट था, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ये डाटा तो था लेकिन क्वेश्चन हमें याद नहीं आ रहा है, ये अभी याद आएगा तो हम बताएंगे। बाकी ये दोनों ऑप्शन हमें लग रहा था क्योंकि ये पढ़ा हुआ क्वेश्चन था बजट से, ठीक है। उसके बाद देखिए हालिया इवेंट आपको देख के जाना है, ठीक है, इवेंट जो होता है वो देख के, वहाँ से भी क्वेश्चन था। एक वो याद नहीं आ रहा है, आगे क्वेश्चन आएगा तो हम बताते हैं। अब देखिए एक चीज़ है, संविधान संशोधन से 3-4 क्वेश्चन था, ठीक है, जैसे दल बदल कानून जो है, दल बदल कानून जो है इससे रिलेटेड कथन था और उससे आपको चूज करना था कि इसमें क्या दल बदल कानून में नहीं होता है, ऐसा था। जैसे ये आपको पता है 10वीं अनुसूची में है, ये 52वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था, ये दोनों सही था, एक और पॉइंट सही था और एक नहीं था, ठीक है। वही आईपीएल से पूछा गया था, आईपीएल से क्या क्वेश्चन था, तो आईपीएल से था जो 2024 का आईपीएल हुआ था 2024 में, इसमें ऑरेंज कैप पूछा था, ठीक है। तो ऑरेंज कैप आपको पता है विराट कोहली को मिला था, ठीक है, विराट कोहली को
ये कप ऑरेंज कप मिला था। उसी तरह आप तो IPL 24 और 25 आप दोनों देखना है। जैसे 25 में आपको पता है कि साईं सुदर्शन को मिला है ऑरेंज कैप, और पर्पल कैप मिला है किसको बताइए, जो गुजरात का ही बॉलर है, ये सबको याद होगा। आगे हैं कांग्रेस अधिवेशन। कांग्रेस अधिवेशन से भी क्वेश्चन थे। कांग्रेस अधिवेशन से क्वेश्चन ये था कि जो, तो इससे अभी हमें याद नहीं आ रहा है, लेकिन कांग्रेस अधिवेशन से था, ठीक है। देखिए एक पूछा था नृत्य, मतलब किस चीज़ से जुड़े थे, ऐसे था कि जो देखिए CB चंद्रशेखर था, CB चंद्रशेखर, ये किस भरतनाट्यम से जुड़े हुए हैं, तो किस साहित्यिक नृत्य से जुड़े हुए थे, ऐसा क्वेश्चन था। तो आपको पता है ये भरतनाट्यम से जुड़े हुए हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन था हिस्ट्री से, ठीक है। हिस्ट्री से क्वेश्चन ये था कि जो आपको पता है कि बौद्ध धर्म को ये पूछा था कि भारत से बाहर जो श्रीलंका में कौन इसके प्रचार किया था, ठीक है, किसके शासनकाल में। तो ये बल सबसे पहले कौन, अशोक दिया था, ठीक है। आपको पता है अशोक ही के पुत्र थे और इसकी पुत्री थी जो वहाँ गई थी। तो ये क्वेश्चन था और तो ये अशोक हो जाता क्योंकि शासन काल में ही पूछा करता, जैसे अशोक था, बिंबिसार था, इस तरह के क्वेश्चन थे। अब आगे है आपको पता है नीति निर्देशक तत्व जो है वो पूछा गया था, उसमें क्या होता है। तो ये कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था करना है, तो ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, ये पूछा गया था। एक देखिए संविधान संशोधन से था, ठीक है, 44वां ऐसे था 44वां संविधान संशोधन 1776, ठीक है, इस तरह से कुछ लिखा होता है इसमें। नहीं आपको इसमें कौन सा गलत है इस तरह से आपको टिक करना था। जैसे 44वां था, उसके तरह 42वां भी था, 61वां संविधान संशोधन था, इस तरह से था। आगे है दल बदल कानून तो हो गया। आगे है 1956, देखिए औद्योगिक क्रांति जो हुआ था, औद्योगिक क्रांति सेकेंड बार 1956 में हुआ था, तो इससे रिलेटेड था, एक वर्ड था वो पूछा गया था, तो इसका ये 1956 होता है, ठीक है। आगे है किंग प्रीस्ट, किंग प्रीस्ट है। देखिए ये क्वेश्चन क्या था, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन था कि जो देखिए पूछा गया था ना कि जो सैंधव सभ्यता में जो है किंग प्रीस्ट का जो है मूर्ति बनाया गया था, तो वो किस चीज़ से बनाया गया था। ऑप्शन में था बलुआ पत्थर, देखिए बलुआ पत्थर था, एक था टेराकोटा, एक था टेराकोटा, एक था तांबा था, एक तांबा, और एक था सेल खड़ी, ठीक है, एक था सेल खड़ी। तो अब देखिए सारा कन्फ्यूजन वाला था। आपको पता है ताम्रयुगीन सभ्यता था, तो ये सोच के आप जैसे कांस की मूर्ति मिली थी तो तांबा मार देते, ठीक है। तो ये इसमें ये देखिए ये हो जाता, सेल खड़ी हो जाता, ठीक है, सेल खड़ी का ये किंग पीस्ट बनाया गया था। तो ये एक एग्जैक्ट मूर्ति का नाम देखिए ये पूछा था, ठीक है। तो ये ऐसा क्वेश्चन था। आगे था देखिए साइंस से क्वेश्चन क्या था, अम्लीय वर्षा जो होता है SO2 के साथ, NO2 के साथ, जैसे आप लोग पता है NO2 और SO2 मिल के ही अम्ल वर्षा करते हैं, तो इसमें दिया गया था NO2 तो होता है, उसके साथ क्या जुड़ा रहता है, तो SO2। एक था स्वर्ण क्रांति, ठीक है, तो पूछा गया था कि स्वर्ण क्रांति किसके लिए हुआ था। तो आपको पता है बागवानी कृषि और शहद उत्पाद, इस दोनों ऑप्शन में इंक्लूड था, ठीक है, तो ये हो जाता। बाकी दूध उत्पाद था ऑप्शन में, और दो चीज़ें थी, एक था गोल्डन फाइबर, जैसे जूट उत्पाद भी था ऑप्शन में, तो कन्फ्यूजन करने के लिए दिया था, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन था खेल से था, एशियन शूटिंग चैम्पियनशिप अभी 2025 में ही हुआ था, ठीक है, और इसमें पूछा गया था कि इंडिया ने कितने पदक जीते, ठीक है। तो पदक में आपको गोल्ड मेडल कितने जीते, आपको पता है 50 गोल्ड मेडल के साथ प्रथम स्थान, ऐसे था कि प्रथम स्थान पर रहे तो कितने गोल्ड जीते, तो 50 गोल्ड मेडल जीते हैं, ठीक है। टोटल 99 पदक जीते हुए हैं, ये चीज़ें आप देख लीजिएगा। अब देखिए एक योजना था करंट से, जैसे लड़की बहन योजना जो है ये कहाँ चलाया गया था। तो आप लोग जानते हैं कि दो चीज़ें हैं, लड़का भाऊ और लाडली बहन था, ठीक है। तो ये लाडली बहन को ही लड़की बहन कह के ऐसे दिया गया था, ये महाराष्ट्र का है,
ठीक है, महाराष्ट्र में स्टार्ट हुआ था। पूछा गया था हाल ही में लागलेसन का निधन हुआ था, ये किस राज्य के राज्यपाल थे? तो ये नागालैंड से थे, ठीक है, नागालैंड के ये लागनेसन थे अभी राज्यपाल। एक था कि सबसे ऊंचा ब्रिज जो है, पूछा गया था सबसे ऊंचा ब्रिज जो बना है किस नदी पे बना है? तो आप लोग को पता है चिन्नाब नदी पे ये बना है, ठीक है, ये पूछा गया था। देखिए अब पूछा गया था 44 यूनेस्को, आपको पता है कि जो टोटल मराठा सैन्य प्रदेश में 12 इमारतों को मिला कर दिया गया है, जिसमें से 11 जो है महाराष्ट्र में है। तो क्वेश्चन इसी तरह था और ऑप्शन में दोनों था, ठीक है, एक तमिलनाडु का भी था जिंजी किला, ठीक है। अब देखिए कन्फ्यूजन वाला है, इसमें था कि जो इसमें सैन्य प्रदेश जो है मतलब कि ये किस क्षेत्र से है? तो ये देखिए महाराष्ट्र के ही हैं, तो वो हो जाता है, ठीक है, महाराष्ट्र ऑप्शन। उसमें एक तमिलनाडु भी था, तमिलनाडु, अगर जिंजी किला का था तो तमिलनाडु, और मराठा सैन्य प्रदेश जो है ये महाराष्ट्र का है। अब देखिए मिट्टी का प्रकार दिया गया था और आपको पूछा गया था उत्तर से दक्षिण क्रम में इसको व्यवस्थित करने के लिए। तो उत्तर से व्यवस्थित में जैसे देखिए आपको पता है ये उत्तरी मैदान में सबसे ऊपर क्या होता है? तराई क्षेत्र होता है, ठीक है, तराई, तराई। उसके बाद हो जाता है तराई से भी ऊपर हो जाता है भावर, ठीक है, उसके बाद तराई, ठीक है, और उसके बाद होता है जैसे देखिए ये नदी के साइड है और यहाँ अगर सटा हुआ है तो ये हो गया खादर नवीनतम वाला, और ऊपर होता है बांगर, तो ये बांगर हो जाएगा। इससे तो मान लीजिए गंगा का मैदान जो है ये बीचों बीच जा रहा है और ये हिमालय है, तो यहाँ से यहाँ तक आपको उत्तर से दक्षिण करना है। तो यहाँ सबसे ऊपर जो होता है ये भावर हो जाता है किसमें? जो पर्वतीय क्षेत्र में होता है। उसके बाद तराई क्षेत्र आ जाता है, उसके बाद हो जाता है बांगर हो जाता है, और नवीनतम जिलोट खादर हो जाता है। तो इस तरह से चारों को उत्तर से दक्षिण व्यवस्थित करना था, ठीक है। अब देखिए एक था गुप्त वंश, गुप्त वंश का संस्थापक पूछा था तो कुमार गुप्त प्रथम थे। उसके बाद सर्वसेट ग्राम पंचायत। अब देखिए करंट का था कि जो अभी जो है ना पूछा गया था कि सर्वसेट ग्राम पंचायत का अवार्ड किसे दिया गया था? तो ये नवेली था, सॉरी रोहिणी, रोहिणी महाराष्ट्र वाला था, ये हो जाता। आगे है हरित ऊर्जा, हरित ऊर्जा इन सेंस ये पूछा गया था कि हरित ऊर्जा में क्या क्या शामिल किया जाता है, ठीक है, क्या क्या शामिल होता है, जैसे हरे पेड़ पौधे थे इस तरह से, और 3-4 ऑप्शन था, तो इसमें कौन कौन से शामिल होंगे और कौन नहीं, तो इसमें छांटना था कौन नहीं होंगे, ठीक है। एक था सेल न्यूक्लियस में नहीं है, एक मतलब कि ये पूछा गया था तो कौन से कोशिका में जो है केंद्रक नहीं होता है? तो आपको पता है कि आरबीसी में जो है केंद्रक नहीं पाया जाता है, ठीक है, तो ये था आरबीसी था, डब्ल्यूबीसी था, और एक था मांसपेशी वाला मांसपेशी कोशिका, और एक था आपको यकृत या लिवर ऐसे था। तो इसमें देखिए आरबीसी में नहीं होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। 1857 से क्रांति से क्या पूछा गया था कि जो 40,000 सेना के साथ किसने ग्वालियर में युद्ध लड़ा था, ठीक है, पूछा गया था 40,000 सेना के साथ किसने ग्वालियर में युद्ध लड़ा था? तो इसका आंसर हो जाता या तो रानी लक्ष्मीबाई था, और एक और ऑप्शन था, तो हमें तो लगा रानी लक्ष्मीबाई ही ग्वालियर में लड़ी थी, ठीक है। तो अब इसको देखना पड़ेगा, हाँ देखिए ये देखना पड़ेगा, इसको देख लीजिएगा आप लोग। अब देखिए हमने सारे टॉपिक के को लिख लिया है, ठीक है, और आपको पढ़ना है। जैसे देखिए 40 क्वेश्चन में 28 लिख दिया, और 2-4 क्वेश्चन करेंट से था जो अच्छा क्वेश्चन था और इजी भी था, एक नियुक्ति से भी शायद था, ठीक है। तो बाकी 2-3 क्वेश्चन पॉलिटिक्स से ज़्यादा थे, जैसे कि संविधान संशोधन था, संविधान संशोधन से 2-2 क्वेश्चन था, जैसे कि एक ग्राम पंचायत से था, ठीक है, ग्राम पंचायत से था, ऐसा क्वेश्चन था कि जो मान लीजिए ये ग्राम पंचायत त्रिस्तरीय होता है, ठीक है, आपको इसमें नहीं ढूंढना है कौन सा ग्राम स्तरीय, यानी 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें क्या प्रावधान नहीं है, इस तरह से था। तो त्रिस्तरीय होता है, इसका चुनाव 5 वर्ष पर नियमित होता है, सेकंड ऑप्शन था। थर्ड ऑप्शन था कि इसमें महिला को 1/3 जो है आरक्षण मिला है, ठीक है। और एक और क्वेश्चन था, एक और ऑप्शन क्या था
कि जो इसमें एक तो हो गया महिला का आरक्षण वाला, और एक में था एससी और एसटी का सीटों का मतलब उसमें आरक्षण प्रदान है। तो आपको पता है कि जो ये 3 चीज़ हो जाएंगे, एससी एसटी का सीटों का प्रावधान यहाँ भी नहीं था मूल जब ये 73वां जोड़ा गया था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये ऐसा क्वेश्चन था, ठीक है। बाकी करंट से भी 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे जो इजी थे, हालांकि अब बताते हैं। इसमें डेट भी मेंशन था, जैसे देखिए जुलाई से हमको ना जून और जुलाई से क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन था, तो जून और जुलाई से, ठीक है, 3-4 क्वेश्चन जून जुलाई से थे। और बाकी सारे लेटेस्ट थे, 2-4 क्वेश्चन हमको लगता है जनवरी से मार्च तक का था, ठीक है, 2 से 4 क्वेश्चन। तो आपको करना क्या है, आप एक चीज़ें देख सकते हैं, जैसे कि जो आप स्पीडी का बुक या किसी भी बुक में आपको स्पीडी अच्छा रहता है, उसका लैंग्वेज है, तो उसमें आप युद्धाभ्यास है, ठीक है, जो भी युद्धाभ्यास हो गया, सबमिट है, हाल ही में कहाँ कहाँ सबमिट हुआ है, ये सब चीज़ें आपको देख लेना है। कौन सा ऐप्स पोर्टल लॉन्च हुआ है, किसका नाम चेंज हुआ है, इन सब चीज़ों को एक बार देख लेना, ठीक है। और युद्धाभ्यास कहाँ हुआ है, ये भी रैंकिंग वगैरह आपको देख लेना है। इन सब चीज़ें से अभी TCS जो अच्छे क्वेश्चन पूछती है और हाल में जो लेटेस्ट पूछती हैं, तो इन चीज़ों को देख लें। और वन लाइनर उसमें देखिएगा स्पीडी में लास्ट में है, तो अब जनवरी से लेकर आप देखें तो लास्ट तक अभी जो एग्ज़ाम हुआ है, यानी कि अगस्त तक भी कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं, तो ये क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, ठीक है। बाकी जो भी वो हिस्ट्री वगैरह है, तो हिस्ट्री वाला एक बार देख लीजिएगा, गुलाम तुलाम वंश, 1857 क्रांति, संविधान संशोधन, ये सब टॉपिक आप देख लीजिएगा। बाकी रीजनिंग सभी क्वेश्चन बनने वाले थे, और रीजनिंग कहाँ से आ रहे हैं हम बताएं, तो NTPC और टेक्नीशियन वगैरह में जो भी रीजनिंग आया था, सेम हो वही पैटर्न है, वही एग्जैक्ट वही है, तो आप वो देख लीजिए, न्यू क्वेश्चन जो आया हुआ है वहाँ से। बाकी रीजनिंग पूरा हो जाएगा। मैथ में जो है NTPC वाला ही मैथ देख सकते हैं आप, ठीक है। और मैथ में ज़्यादातर आप कैलकुलेशन पे थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि टाइम कम होती है, और परसेंटेज और एवरेज से ज़्यादा क्वेश्चन थे। एक टाइम वर्क से था, एक SI CI से था, एक 9 धारा से भी था, ये सारे क्वेश्चन थे, ठीक है। एवरेज से लगभग 2-3 क्वेश्चन थे हमें लगा, ठीक है। 2 कैलकुलेशन दिए थे, सिंप्लीफिकेशन भी था, 2 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के थे। बाकी लगभग हमें लगता है कि जो 12 से 13 क्वेश्चन एक नज़र में बनने वाले थे, उसके बाद थोड़ा सा टाइम लगता 2-4 क्वेश्चन में, और 2-4 क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। तो ये चीज़ें थी मैथ में। मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, GK वगैरह देख लिया। अब थोड़ा इंग्लिश की बात कर लें। इंग्लिश में पहले भी हमने बता दिया है कि साइनो, एंटो, इडियम फ्रेज, और ज़्यादा मतलब हाइप नहीं बनाना है, इतना लेवल नहीं आ रहा है, तो वो जो आप किए हुए हैं वो करके जाइएगा। बाकी एक बार इडियम फ्रेज 1 वर्ड देख लीजिएगा। साइनो एंटो थोड़ा सा तो डिफ़िकल्ट है। बाकी पैसेज से है, पैसिव एक्टिव है, पैसिव और एक्टिव करना है, नरेशन है, और पैराजम्बल से 2 क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन तो हो गया आप सो पैसेज से, यानी कि, और 2 फिल इन द ब्लैंक्स था, ठीक है, 2 फिल इन द ब्लैंक्स था, तो हो गए लगभग यही क्वेश्चन थे, और ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था, तो आप कर सकते हैं अच्छे से। बस ये सब चीज़ें देख लीजिएगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा आप पे ध्यान दे के आप जाइए, और पॉजिटिव माइंड से जाइए, और अटैम्प्ट पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 80+ अगर अटैम्प्ट हो तब भी आपका कुछ हो सकता है, क्योंकि आपको पता है अभी सीट भी कम है, और यहाँ पूरे इंडिया में से इसे अप्लाई किए हुए होंगे, तो थोड़ा सा कटअप पे ध्यान दीजिएगा, और लेवल इसका देख लीजिएगा, लेवल तो हम बता ही दिए। बाकी इन्फॉर्मेशन कैसा लिया लगा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और बाकी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और जिसका भी एग्ज़ाम हो गया तो कमेंट करके बताइएगा कितना आपने अटैम्प्ट किया। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।